विश्वसनीयता आणि पारदर्शकतेचे प्रतीक म्हणजेच रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास की परंपरा है। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया आप तक समाचार। आज मैं आपके सामने आया हूं कोरोना काल को लेकर। कोरोना काल के दौरान बहुत सारी समस्याओं का सामना हम सभी को करना पड़ा था। लॉकडाउन था, बहुत दिनों तक परेशानियों में लोग घूम रहे थे। आज शायद लोग उन परेशानियों को भूल चुके हैं, क्योंकि मैं देखता हूं कि लोग न मास्क लगाते हैं, न सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं। मैं देखता हूं जलगांव शहर में लोग जब घूमते हैं गाड़ियों पर तो कोई तरह का मास्क नहीं लगाते, बिल्कुल बिंदास घूमते रहते हैं। जलगांव शहर में जो मार्केट्स हैं, सरकार ने, मनपा ने ये नोटिफिकेशन जारी किया था, जब छूट दी गई थी तब ये कहा गया था कि आप लोग दुकान में एक प्लास्टिक लगाएंगे, ग्राहक और दुकानदार के बीच में आप लोग एक प्लास्टिक लगाएंगे जिसमें सिर्फ सामान देने जितना बड़ा एक खिड़की रहेगी, उससे सामान का आदान प्रदान होगा। लेकिन बहुत ही कुछ दुकानों में यह सिस्टम लगाया गया है और कई जगहों पर प्लास्टिक तो लगाया गया है। गुलानी मार्केट में आप चले जाइए, मोबाइल की शॉप से बहुत सारी, वहां पे प्लास्टिक वगैरह कई दुकानों पे लगाया, लेकिन उसका कोई इस्तेमाल नहीं है। वो ग्राहक नीचे से घुस जाते हैं अंदर और फिर दोनों एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं, दोनों एक दूसरे से बातचीत करते रहते हैं। ग्राहक जो है वो इस तरफ नहीं रहता है, ग्राहक भी उस तरफ चला जाता है, प्लास्टिक को ओढ़ लेता है। फिर उसके फायदा क्या? अच्छा, जो दुकानदार है वो भी उससे मना नहीं करता है। न ग्राहक जागरूक है, ना दुकानदार जागरूक है। सोचिए कि अगर कोरोना फिर से बढ़ा तो कितनी परेशानियां हो जाएगी। आप लोग अपने आप को, जिन्हें कोरोना नहीं हुआ है, जिनको परेशानी नहीं है, वो लोग तो सोचते हैं कि कुछ होता ही नहीं, लेकिन ये तो सोचिए कि जिन्हें परेशानी हुई है उनका घर द्वार बिक चुका है साहब। लोग इतना परेशान हुए कि घर द्वार बेच चुके, आज भाड़े के मकान में रह रहे हैं, किराए के मकान में रह रहे हैं, लेकिन उनका जिस आदमी के पीछे उन्होंने पैसा खर्च किया वो भी नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जिसको मैं जरूर लेके आऊंगा। मैं प्रयास कर रहा हूं कि ऐसा कुछ तो भी हो और मैं लाऊं आपके लिए। ये जो कोविड काल में जो खर्च हो रहे थे वो बहुत ज्यादा थे। एक पेशेंट के ऊपर 3 लाख 5 लाख खर्च हो चुका है, 7 लाख खर्च हो चुका है। ऐसे पूरे परिवार जो है वो अगर एडमिट हुआ तो 20-25 लाख रुपए लग जाते थे। इतना पैसा क्यों लग रहा था? मैंने ऐसा सोचा है कि इतना पैसा क्यों लगता है। देखिए, एक डॉक्टर बनने के लिए जितना खर्चा करता है, पूरी स्टडी का खर्चा वो निकालता है कि मुझे 1 करोड़ रुपए लगे हैं एक डॉक्टर बनने में, 2 करोड़ रुपए लगे हैं एक डॉक्टर बनने में, तो वो यही सोचता है कि ये 2 करोड़ रुपए तो मेरे निकलने ही चाहिए, उसके आगे मेरी कमाई होनी चाहिए, तो चीजें बढ़ जाती। दूसरा ऐसा है कि ये क्यों करोड़ 2 करोड़, डोनेशन, भ्रष्टाचार, ये सब तो जड़ है। सरकारी अस्पताल में भी आजकल भ्रष्टाचार की बातें चल रही है। आपने अखबारों में पढ़ा होगा, सोशल मीडिया पे देखा होगा, वेंटिलेटर्स की खरीदी में वहां पे घोटाला हुआ। वेंटिलेटर्स जो चाहिए थे वो नहीं है, कोई दूसरी कंपनी के, कोई दूसरे ही कॉन्फ़िगरेशन के ले चुके हैं वो लोग, ऑर्डर्स दे चुके। ये तो अच्छा है कि पैसे नहीं दिए ऐसा बताया जाता है, अगर पैसे दे दिए होते थे तो चीजें फंस जाती थी। तो ये भ्रष्टाचार होता ही रहता है। सरकारी अस्पताल में काफी सारा भ्रष्टाचार की खबरें आती रहती है। अभी तो खबर आ रही है कि सरकारी अस्पताल में कोविड अस्पताल जो थे, कोविड अस्पताल की जो परमिशंस देनी थी उसके लिए भी पैसा लिया गया है कि अगर आपको कोविड अस्पताल चाहिए तो अगर आपके पास सुविधाएं नहीं है तो भी आपको दे दी जाएगी परमिशन, बस आपको रोकड़ा खर्च करना पड़ेगा। और इसका वीडियो भी बनाया गया है। डॉक्टर पैसे मांग रहे हैं, डॉक्टर का आदमी पैसा ले रहा है, ऐसा वीडियो भी बनाया गया, ऐसा मुझे पता चला। जल्दी वो वीडियो मेरे पास आएगा, जब आएगा तो मैं जरूर आप लोगों के सामने लाऊंगा। ये भ्रष्टाचार जो है यही लोगों की जान पे बना दिया है। गरीब आदमी कहां से लाएगा पैसा? अब कोई डॉक्टर अगर भ्रष्टाचार कर रहा है, कोविड अस्पताल खोलने के लिए 2, 5, 10 लाख रुपए खर्च कर रहा है, घूस दे रहा है, तो वो तो 2, 5, 10 लाख रुपए अपने पेशेंट से ही लेगा। अब पेशेंट्स की तो बढ़ गई ना। वहां तो मुझे ऐसा पता चला है बातचीत के दौरान, कंफर्मेशन नहीं है किसी चीज की क्योंकि सबूत नहीं है उन सब चीजों का, ऐसा पता चला है कि जो पेशेंट एडमिट रहता था उसके लिए 500 मतलब आधा लीटर की वो सैनिटाइजर की बॉटल्स बेची गई उसको। अरे वो पहले ही मास्क लगा रखा है, बाहर निकलता नहीं, सैनिटाइजर कहां तुम लगा रहे हो उसको? और बताते कि वो सैनिटाइजर उसके पीछे यूज नहीं हुआ, बैकडोर से वापस उसी मेडिकल में चला गया। मास्क लगा दिए गए 95 मास्क के, 250-300 रुपए एक मास्क के, और दिन भर में 4-5 मास्क बता दिए गए। वो पहले ही ऑक्सीजन पे आदमी, मास्क क्या लगाएगा? लेकिन नहीं, मास्क लगा दिए उसके अंदर। और आदमी का, पेशेंट जब वहां पे रहता है तो वो परेशान रहता है, वो इन सब चीजों बहस नहीं करता। बहस करता भी है तो वो लोग, तो आपने अस्पतालों में देखा, कई वीडियोज आए हैं
कि डॉक्टर्स जो है वो कहते हैं हमारे अपने पेशेंट को ले जाओ, यहां से उठाओ, तो थोड़ी थोड़ी चीजों में करके लोगों को लूट लिया गया। क्यों लूट लिया गया? उनका खर्चा हुआ होगा। जो भ्रष्टाचार की बातें मैं बता रहा हूं कि सरकारी अस्पताल में परमिशन देने वाले सरकारी अस्पताल के सिविल सर्जन, डीन, यही अधिकारी होंगे जो कोविड अस्पताल के लिए परमिशन दिया करते थे, क्योंकि आरोग्य में तो वही आरोग्य सेवाओं में है। तो उन्होंने कुछ घूस लिया होगा, उन्होंने कुछ भ्रष्टाचार किया होगा, उसकी कीमत लोगों को चुकानी पड़ रही है, लोगों से पैसे ज्यादा ले लिए जा रहे हैं, किसी तरीके से निकालेगा, क्योंकि वो उसने कमाने के लिए इन्वेस्ट किया है। सेवा साइड में है, सेवा तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो आदमी इन्वेस्ट किया है वो आदमी सोचेगा ना कि मुझे मुनाफा भी मिले, वो जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो भी निकले। तो ये सारी चीजें नहीं होने चाहिए, और खासकर आरोग्य और शिक्षा क्षेत्र में तो ये सब चीजें होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन हमारे आपके बोलने सोचने से कुछ होगा नहीं, हम लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा, कुछ तो भी हमको देखना पड़ेगा। अगर आपको भी कहीं ऐसी चीजें मिलती है भ्रष्टाचार से रिलेटेड तो जरूर वीडियो बनाइए और मुझे भेजिएगा, मैं उस चीज को रिलीज करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि बहुत सारी परेशानियां जो है वो भ्रष्टाचार की वजह से ही पैदा होती है। अभी जलगांव में खबर आ रही है आज के दिन में कि सराफा एसोसिएशन जो है उन्होंने हड़ताल की है। सराफा एसोसिएशन ने हड़ताल की है, इसमें भी दो गुट बन चुके हैं। एक ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हॉलमार्क होना चाहिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा ऐसा गुट है जो कहता है नहीं, हॉलमार्क नहीं होना चाहिए। अब हॉलमार्क अगर लाना है सरकार को तो वो लाएगी। मोदी सरकार ने इतना कुछ ले आया आपके बिना चाहते हुए, तो हॉलमार्क वॉलमार्क नहीं ला पाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, ये लाएगी। आप लोग कितने भी आंदोलन कर लो या कुछ भी कर लो, फिर भी सराफा एसोसिएशन ने आंदोलन किया उसके खिलाफ। देखिए अगर इनकी बातें सुन ली गई तो हॉलमार्क का ऑप्शन जो है वो नहीं आएगा। अभी मैंने रास्तों पे सड़क के जलगांव के सड़कों के पर एक वीडियो बनाई, मैंने सड़कें दिखाई, कितनी गंदगी थी वहां पर, इतनी कीचड़ थी साहब कि बिल्कुल मैं बता नहीं सकता हूँ। उस वक्त तो कैमरा था, अजीबोगरीब फीलिंग्स आ रही थी चलते वक्त, गाड़ी पे भी ऐसा किचकिची सी लग रही थी कि कैसे इस रास्ते पर लोग चढ़ते हैं। सर मैं 1 घंटे के लिए उधर गया, मैं परेशान था, तो जो लोग उन रास्तों पर उन जगहों पर इतने दिनों से रह रहे हैं उनके क्या हाल होंगे, वो लोग किस तरीके से सफर कर रहे होंगे। और जिस एरिया में गया था उस एरिया की बात नहीं है, पूरे जलगांव शहर में ऐसी परिस्थिति है। अमृत के लिए गड्ढे खोद दिए गए हैं, कुछ और चीजों के लिए गड्ढे खोद दिए गए हैं। शहर का विकास होगा, नो डाउट, शहर का विकास तो होना ही है और शहर का विकास होगा और जरूर होगा, लेकिन शहर का विकास होगा तो इन सब चीजों को भी तो देखना पड़ेगा। सड़क जो है वो जैसी खुद ही है वैसे ही बना लेनी चाहिए। बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया कि आप हमारे भी इलाके में आइए, आप हमारे भी इलाके में आइए। सर मैं आप लोग सभी के इलाके में आऊंगा, जहां भी मुझे पॉसिबिलिटी होगी जरूर आऊंगा। मैं आप लोगों की भी बातें जो हैं वो लोगों तक जरूर पहुंचाऊंगा, आप लोगों के एरिया की भी चीजें लोगों तक जरूर पहुंचाऊंगा। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे वीडियो अच्छे लगते हो, पसंद आते हो, तो मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरे वीडियोज को पहुंचाइए। जाते जाते सिर्फ यही बात कहूंगा कि कोविड के लिए बचाव रखिए, अपने बच्चों को बचाइए, क्योंकि अगली जो लहर आने वाली है वो बच्चों के लिए घातक साबित हो सकती है। तो अपने बच्चों का ख्याल रखिए, अपने आसपास अपने मित्रों का ख्याल रखिए, खुद का ख्याल रखिए, और ऐसा समझिए कि कोविड जो है वो अगली बार जब आएगा तो आपको परेशान ना करे। इस तरीके से आप अपने आप को बिहेव कीजिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, खुद को बचाइए और दूसरों को भी बचाइए। जय हिंद।